I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Hey, what is up? This is your fit Rahul. फास्ट एंड अप ने मुझे उनका एक नया प्रोडक्ट भेजा है विच दे कॉल एज फ्यूजन टेक प्रोटीन, और वो इसको लेके मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हैं. सो आई विल बी रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट और साथ के साथ आई विल बी टेलिंग द फीचर्स विच दे मार्केट दिस प्रोडक्ट विद, और इसके साथ आई विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट वे प्रोटीन्स, सो दैट जो मेरा मेन मोटिव होता है वीडियोस बनाने का कि आई हेल्प यू नॉट जस्ट बाय अबाउट सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट सेम टाइम मैं आपकी हेल्प करूं किसी भी सप्लीमेंट को समझने में. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन, इट्स इवोल्यूशन, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को लेके, और हाउ एंड विल सी कि कैसे ब्रांड्स अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं प्रोटीन्स को लेके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, किसी भी सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं तो वी कॉल इट सप्लीमेंट. जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ, सप्लीमेंट उन चीज़ों को बोलते हैं जो किसी एक बेसिक चीज़ में ऐड ऑन किए जाते हैं सो दैट आप एडिड बेनिफिट्स अचीव कर सकें. तो सप्लीमेंट हमेशा एक एडिशन होता है किसी बेस चीज़ को लेके. सो वी नीड टू ऑलवेज मेक श्योर कि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन का वो हमारी डाइट से आए, और जो बाकी बचा डेफिसिट है, जो हमारे गोल्स और हमारे फूड इंटेक के बीच में जो गैप बचता है, जो हमें डेली कवर करना है अपने टारगेट में, तो वी टेक केयर यूजिंग सप्लीमेंट्स कि हम बचे हुए प्रोटीन नीड्स को सप्लीमेंट्स से उसकी पूर्ति करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन टोटल हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं. तो कोई भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वो जब ब्रेक डाउन होता है स्मॉल यूनिट्स में, वो अमीनो एसिड्स में टूटता है. और जो मेन पर्पस है हमारे प्रोटीन कंज्यूम करने का वो ये है कि ये जो अमीनो एसिड्स जब डाइजेशन के बाद ब्रेक डाउन होंगे, ये हमारी बॉडी में जाके रिपेयर फंक्शन करते हैं. मींस हमारी बॉडी कंटिन्यूसली डेली ब्रेक डाउन होती है और नई सेल्स बनती है, मसल सेल्स बनती हैं. सो उसकी जो रिपेयर प्रोसेस है उसमें प्रोटीन का बड़ा रोल है. इसके अलावा प्रोटीन बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है आपकी बॉडी में, बट इफ़ वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट बॉडी बिल्डिंग या मसल गेनिंग, तो प्रोटीन हैज़ मेन फंक्शन ऑफ डूइंग रिपेयर ऑफ योर एग्जिस्टिंग डैमेज्ड मसल्स जो आप वर्कआउट के दौरान डैमेज या माइक्रो टीयर्स क्रिएट करते हैं. और जो सेकंड पर्पज़ है वो ये है कि ये सिग्नल करता है आपकी बॉडी को कि वो खुद से भी प्रोटीन सिंथेसाइज करे, विच इज़ नॉन एज मसल प्रोटीन सिंथेसिस. और यही रीज़न है कि हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, बिकॉज ये स्पेशलाइज तरीके से बनाए जाते हैं, ये ध्यान में लेके रख के कि इसके अंदर सभी जो हमारे रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो हमें मिले. खासकर जो हमारी असेंशियल अमीनो एसिड्स की फैमिली है वो हमें इंश्योर करना होता है, बिकॉज वो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें वो बाहर से लेने होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम असेंशियल अमीनो एसिड्स. मैं फिटनेस के फील्ड में लगभग 7 साल से हूँ और मैं कॉन्स्टेंटली वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ. काफ़ी लोगों को मिथ होती है कि वे प्रोटीन आपको मेडिकल कंडीशन करेंगे, आपके लीवर या किडनी पे एडवर्स इफेक्ट्स डालेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. जो लोग बातें करते हैं ऐसा, वो एक्सेप्शनली हाई प्रोटीन इंटेक केसेस होते हैं जिसका हम 1/4 या 1/5 भी कंज्यूम नहीं करते हैं. सो दिस शुडंट बी कंसर्न फॉर अस, स्पेसिफिकली इंडियन केसेस में. इंडियंस की डाइट में ऑलरेडी वी हैव वेरी लेस प्रोटीन इंटेक. सो हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सफिशेंट इंटेक प्रोटीन का रखें. एंड माई रिकमेंडेशन इज़ आप सबसे पहले डाइट पे फोकस करें. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, तो ये एक तरीका है एडवर्टाइजमेंट का टू टॉक अबाउट कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो. आई क्विकली गो इन फर्दर डिटेल अबाउट दिस प्रोडक्ट. वे प्रोटीन की मार्केटिंग इवॉल्व होती आई है टाइम टू टाइम, और एक इरा था जब वे प्रोटीन, वे कंसनट्रेट आते थे. देन उसको फर्दर चेन्स को ब्रेक डाउन करके वे आइसोलेट कैटेगरी आने लगी जो फास्ट एब्जॉर्बिंग थी. उसमें से फर्दर उसको ब्रेक डाउन किया गया और फर्दर उसमें से कार्ब्स और शुगर्स निकाल के, फैट्स निकाल के जो प्योर प्रोटीन बचा वो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन सेल होने लगे. बट ओवर द टाइम जो कॉस्टिंग आती है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन की वो बहुत ज़्यादा है और वो कहीं ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से जस्टिफाइड नहीं है. तो एक सैचुरेशन आया कि वे आइसोलेट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल एंड सजेस्टेड वे सप्लीमेंट जो आपको प्रोटीन इंटेक की पूर्ति करेगा सप्लीमेंटेशन में के पॉइंट से. बट हुआ क्या कि स्लोली कुछ कैटेगरी ऑफ मार्केट का एक बेस बनने लगा. वो लोग
जो पर्टिकुलरली डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम करते, जिनको हम वीगन बोलते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बायोलॉजिकली उनकी बॉडी लैक्टोज जो शुगर है जो डेयरी प्रोडक्ट से आती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उन लोगों को ब्लोटिंग का इशू फेस होता था. So then came plant-based proteins. So these plant-based proteins were extracted from plant sources, ना कि ये वे से बनाए जाते थे. जो वे प्रोटीन है वो काऊ के मिल्क से जब चीज़ प्रोसेस से चीज़ निकाला जाता है तो जो बचता है पार्ट, जो लिक्विड बचता है, उसको फर्दर उसमें से फैट्स और फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के जो लिक्विड बचता था वो प्रोटीन था, उसको ड्राई करके जो पाउडर बनाते थे दैट वाज वे प्रोटीन. तो वे प्रोटीन से शिफ्ट होके एक नया कस्टमर बेस बनने लगा ऑफ प्लांट प्रोटीन्स, बिकॉज उन लोगों को वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता था या फिर वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करना चाहते थे बिकॉज दे वर वीगन. तो प्लांट जो प्रोटीन्स आए, प्लांट प्रोटीन्स के सोर्सेज मल्टीपल हैं. उसमें से जो एक प्राइमरी सोर्स यूज़ किया जाता है वो है सोए, बिकॉज प्लांट प्रोटीन के जितने सोर्सेज हैं वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है एक्सेप्ट जो हमारा सोए है. सोए के अंदर सभी 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, बट स्टिल व्हेन वी एवर विश टू मेक अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसमें वी ऑलवेज स्ट्रगल टू मेक द कंप्लीट मैट्रिक्स जो हमें 20 अमीनो एसिड इजीली वे प्रोटीन में मिलते हैं. तो उसमें हमें बहुत ब्लेंडिंग या अप डाउन करना पड़ता है, मिक्सिंग करनी पड़ती है टू मेक श्योर कि हर अमीनो एसिड रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में हमें मिले अलग अलग सोर्सेज से. कहीं हम सोए से कुछ प्रोटीन्स लेते हैं, किसी केस में हम पीज से लेते हैं, बट अगेन जो सोए सोर्स है उसमें एक इश्यू फिर आता है, कुछ लोगों को सोए से एलर्जी होती है, तो उसके केस में सोए ना यूज़ करके पी यूज़ किया जाता है और उसमें फर्दर अमीनो एसिड्स फिर ऐड किए जाते हैं टू मेक इट कंप्लीट, बिकॉज जो पी सोर्स है वो अगेन एक फुल कंप्लीट सोर्स नहीं है. तो आज के टाइम पे एक काफ़ी मिथ चलता है कि प्लांट प्रोटीन इज़ समवॉट एडवांस्ड और ये कुछ अलग तरीके से एब्जॉर्ब होगा. ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको डेयरी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है. अदरवाइज द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल इज़ कंज्यूम वे प्रोटीन्स. रिगार्डिंग प्लांट प्रोटीन उनकी एडवर्टाइजमेंट ब्लोटिंग को लेके की जाती है कि ब्लोटिंग नहीं होगी, इजीली डाइजेस्ट होगा, इट विल बी टेस्टी, इट विल नॉट बी हैवी ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट्स फाइन, बट दैट विल बी सपोर्ट टू यू व्हेन योर बॉडी इज नॉट कैपेबल टू डाइजेस्ट वे. मूविंग फर्दर, तो एक नया मार्केटिंग ट्रेंड आने लगा कि हम प्रोटीन सेल तो कर रहे हैं पर हम उसको डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन पे मार्केटिंग करेंगे कि ये प्रोटीन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है. तो उसी कंपटीशन में जो वे प्रोटीन सेल होते थे वो एडिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ आने लगे. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में जो मेनली एडवर्टाइजमेंट्स चालू हुई थी वो मसल ब्लेज के वे प्रोटीन से चालू हुई थी, बायोजाइम वे, जिसमें उन्होंने अलग से एंजाइम्स ऐड किए थे एंड दे हैड like shown a certificate which is an evidence जो एक clinical proof देता है increased absorption. मीन्स सिर्फ प्रोटीन आपने पानी में मिला के पी लिया डजंट मीन वो आपकी बॉडी में जाके लगेगा. उसको इंश्योर करने के लिए वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी होना चाहिए. तो उस केस के लिए उन्होंने उसके अंदर एंजाइम्स ऐड किए जिसकी वजह से वो बायोजाइम वे नाम से उन्होंने ब्रांड किया. उसके बाद काफ़ी आने लगे. जो फिटनेस का कल्चर है, जिम कल्चर है, उसमें ऑलरेडी एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है. मेडिकल स्टोर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग से कंज्यूम करते हैं एथलीट्स. सो इट्स नथिंग डिफरेंट. जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उन तीनों के लिए इंडिविजुअल एंजाइम्स है जो हमारे स्टमक में एग्जिस्ट करते हैं. अगर हम ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, सो हम बाहर से वो एंजाइम डालते हैं. उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, लिक्विड्स भी आती है, वो कंज्यूम किए जाते हैं. मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वे प्रोटीन में वो ऐड होके आने लगे. बट अगेन समथिंग न्यू वॉज बीइंग टेस्टेड, सो दिस थिंग केम इन टू पिक्चर. जो एक नया एडवर्टाइजमेंट का मेथड है जो मैंने इसको पढ़ा, रिसर्च किया, समझ आया. सो आई एम नो वन टू क्वेश्चन और चैलेंज किसी की क्रेडिबिलिटी या किसी की स्टडीज़ या प्रूवन टेस्ट के रिजल्ट्स, बट आई विल शेयर व्हाट दिस प्रोडक्ट क्लेम्स. आई एम नॉट सर्टेन कि वो कितनी डिग्री तक एक्स्ट्रा एडवांटेजियस है कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स वे कंजम्पशन. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस ब्रांड हैज़ टू ऑफर. इसकी जो सर्विंग है, एवरीथिंग आई वॉन्ट गो इन डिटेल, वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी. द प्राइसिंग इज ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन. लेट्स टॉक स्ट्रेट अबाउट दिस प्रोडक्ट पर्टिकुलरली.
इसका नाम है फ्यूजन टेक प्रोटीन। ये एक किसी टेक्नोलॉजी को डिनोट करता है। द होल जिस्ट इज ये मिक्सचर है वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का, दैट्स इट। इसके अंदर जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो कुछ वे से लिए गए हैं, कुछ प्लांट से लिए गए हैं। जैसा मैंने बोला, प्लांट प्रोटीन के केस में एक ड्रॉबैक था, कंप्लीट सोर्स नहीं मिलता था। सोए से लेते थे तो सोए एलर्जी का इश्यू आता था, तो सिर्फ पीस से लेते थे। सो आई थिंक दे हैव ब्रिज्ड दैट गैप बाय मिक्सिंग सम अमाउंट ऑफ वे, ताकि जो बचे हुए अमीनो एसिड हैं, जो पूरी 20 अमीनो एसिड की फैमिली बने, प्रोफाइल बने, वो हमें मिल जाए। सेम टाइम इन्होंने जो प्योर वे के केस में डाइजेशन का इशू होता था कुछ लोगों को, पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए वो लोग ने प्लांट प्रोटीन का बेनिफिट इसमें ऐड किया है। बट ये सिर्फ दो चीज़ों को मिक्स करने से कोई बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स नहीं कहलाएगा, अनटिल इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और मेंशन किया जाए जो ये एडवर्टाइज करते हैं, जो बोलता है कि जब हम इसको किसी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं वे और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को, व्हाट दे क्लेम इज दैट इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन। सो बात अभी मार्केटिंग एब्जॉर्प्शन पे आ गई है कि ये लोग क्लेम करते हैं कि इस एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो इन्होंने तैयार की है, जो इनका प्रोप्राइटरी है, जो आपको नहीं पता है, उस प्रोपोर्शन में मिक्स करने से ये क्लिनिकली टेस्टेड है कि एब्जॉर्प्शन आपका 2 गुना फास्टर हो जाता है। मींस जो आप स्टैंडर्ड अपना प्रोटीन कंज्यूम करते थे उससे दुगनी स्पीड से वो कंज्यूम होगा। स्पीड का मैटर जब आता है व्हेन यू सीक कि आपको तुरंत बॉडी को अमीनो एसिड्स मिले। जनरली वो स्टेट होती है पोस्ट वर्कआउट। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी को क्विकली अमीनो एसिड्स मिले, इसलिए किसी भी वे सप्लीमेंट में कुछ अमाउंट BCAAs भी ऐड किए जाते हैं। एज यू कैन सी यहाँ मार्केटिंग किया गया 5 ग्राम BCAA है, और जो 5 ग्राम है इसमें, और जो 5 ग्राम है वो बचे हुए असेंशियल अमीनो एसिड ही हैं। ये जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड है ये क्विकली एब्जॉर्ब होते हैं आपके ब्लड में, डाइजेशन प्रोसेस से पास नहीं होना पड़ता, तो ये क्विकली काम करते हैं रिपेयर का। तो इसलिए बाय स्टैंडर्ड कन्वेंशन हर वे प्रोटीन में आपको BCAA मिलते हैं टू एंश्योर कि वो आपका क्विक एक्शन चालू करे और जो बाकी वे प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होके कुछ देर बाद अपना फंक्शन करे। दैट्स द होल पर्पस। इसको सेल करने का एक बेसिक है कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड वे। ये मेरे हिसाब से इफ़ यू गो बाय लॉजिक, जो जिसको डेयरी नहीं पचती है, जिसको डेयरी डाइजेस्ट नहीं होती है, उसके लिए ऑब्वियसली वो कितना भी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट नहीं लेना चाहेंगे वे के सोर्स से जो मिल्क या डेयरी से आता है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एम्स एट दोज पीपल हु सीक टू हैव फास्टर एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला एंड हु हैव नो इश्यू विद वे सप्लीमेंट, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। बट द क्लेम इज वेरी बोल्ड, इट इज ट्वाइस फास्टर, बट द कंपैरिजन इज नॉट टोल्ड दैट ये किसका ट्वाइस है। ये वे कॉन्सेंट्रेट का ट्वाइस है, या वे आइसोलेट का है, या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज जो आते हैं ये उसका दुगनी स्पीड है से एब्जॉर्प्शन है। सो दिस इज़ नॉट टोल्ड। तो जनरली बड़ी बड़ी ब्रांड्स, दिस इज़ अ फेमस ब्रांड, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ऐड करते हैं, सो दिस इज़ अ बिग ब्रांड। सो ये लोग एक बैक एंड पे अपनी एक स्टडी को रखते हैं जिसका कोई आपको रिविलेशन नहीं है, रिवील नहीं करते हैं, बट दे सिंपली पुट अप दैट इट इज़ क्लिनिकली टेस्टेड, एंड जो ब्रांड नेम है उसके ब्रांड वैल्यू, उसके नाम को यूज़ करके दे पुट दोज बोल्ड क्लेम्स अहेड। ऑल्सो एब्जॉर्प्शन को लेके सिर्फ इन्होंने ये नहीं है कि इस मैट्रिक्स को बोला है कि दिस मिक्सचर ऑफ बोथ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज़ द रीज़न कि आपका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। इसके साथ इन्होंने इसके को एनरिच किया है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, प्रोबायोटिक्स। वो सभी एंजाइम आपकी गट में जाके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं और आपकी गट की हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। सो जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग करना चाहती है, लेट्स क्विकली कवर दैट अप। इसकी एक सर्विंग में 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। इसका एब्जॉर्प्शन ट्वाइस है, बायो अवेलेबिलिटी ट्वाइस है। द अमीनो एसिड जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट मिलती है, मीन्स आपको सभी 20 के जो 20 अमीनो एसिड्स जो आपको मिलने चाहिए वो इसके अंदर मिलते हैं प्रॉपर प्रोपोर्शन में, जो हर एक का एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है। उसमें जो आपकी एक सर्विंग है उसमें 10 ग्राम असेंशियल अमीनो एसिड है, और उन 10 में से जो 5 है वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, जो कि 3 होते हैं, वलीन, लूसीन एंड आइसोल्यूसिन। सो जनरली 2:1:1 प्रोपोर्शन में होते हैं। सो वो प्रोपोर्शन में
एसेंशियल अमीनो एसिड्स और ब्रांचिंग अमीनो एसिड्स हैं। सो इट हैज़ नो एडिड शुगर सेपरेटली, जो स्वीटनर है वो आर्टिफिशियल है, उससे आपको कोई शुगर नहीं आएगी। और ये जो फ्लेवर उन्होंने मुझे भेजा है चॉकलेट फ्लेवर है। क्विकली हम इसको अभी मिक्स करके टेस्ट भी करने वाले हैं दैट हाउ इट टेस्ट्स। ऑल्सो मैंने नोटिस किया है कि फास्ट एंड अप भी अब माई प्रोटीन की तरीके से उस डायरेक्शन में जाने लगे हैं लोग कि आप वे सप्लीमेंट्स का यूज़ अपने फूड्स को बनाने में करें। कोई प्रोटीन डोसा हो गया, कोई केक हो गया, तो कुछ आप अगर बेक करना चाहते हैं, कुछ केक बनाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। सो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया यू कैन मेक पैनकेक्स, आइसक्रीम विद इट, यू कैन मेक स्मूदीज़, फ्रूट्स एंड मैनी मोर एनहेंस्ड टेस्ट एंड फ्लेवर्स। तो जो लोग टेस्ट की तलाश में है और हेल्दी और टेस्टी दोनों चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर दीज थिंग्स। ऑल्सो फास्ट एंड अप ने एक बहुत अच्छी बात मेंशन की है कि द प्रोटीन है वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता। इवन आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ दिस थिंग। प्रोटीन आपकी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। सो डोंट जस्ट कंसीडर कि प्रोटीन सुनते ही आपको कोई बॉडी बिल्डर याद आए या सिर्फ उनके लिए है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट। प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, आई रिकमेंड सबसे पहले यू नीड टू मेक श्योर आपके फूड में फूड सोर्सेज से सफिशिएंट प्रोटीन मिले, देन यू कैन ऐड दीज थिंग्स इफ़ यू वांट टू meet your goals further. So let's go ahead. Now this is unique because मेरी सबसे बड़ी कंसर्न होती है किसी भी वे सप्लीमेंट को खोलने से पहले, I mean प्रोटीन सप्लीमेंट को खोलने से पहले, कि इसका स्कूप ढूंढना पड़ेगा। बट दे हैव मेड दिस नाइस हुक अरेंजमेंट जिससे स्कूप आपको ऊपर रहेगा। बाकी कंपनीज को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, आई अप्रिशिएट इट। 33 ग्राम का इसका एक स्कूप है, आई थिंक बड़ा स्कूप है, जिसमें से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ज़्यादा फाइन लग रहा है मुझे देख के, लाइक चार्ज्ड पार्टिकल्स मैं कर रहा हूँ तो वो उड़ के जा रहे हैं। सो बाय स्टैंडर्ड कन्वेंशन 200 से 250 ml वाटर में आपको मिक्स करना चाहिए। मैं थोड़ा ज़्यादा वाटर लेता हूँ, डाइल्यूटेड और ज़्यादा वाटर। सो मिक्सिबिलिटी इज़ परफेक्ट, नीचे कुछ नहीं बैठा है, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है क्विकली। लेट्स टेस्ट इट। इट्स टेस्टी, चॉकलेट फ्लेवर है। एक्लेयर्स जो टॉफ़ी आती थी वो वाला फ्लेवर है, एक्लेयर्स की टॉफ़ी वाला। सो इट्स क्वाइट टेस्टी। जो स्टैंडर्ड रिच मिल्क चॉकलेट लग चलता है उससे डिफरेंट है। मैं जो पर्सनली मिठास, जो अमाउंट ऑफ स्वीटनेस पसंद करता हूँ, दैट्स परफेक्टली देयर इन इट। बिकॉज ज़्यादा टेस्ट स्पाइक करने के चक्कर में बहुत मीठा बना देते हैं कुछ ब्रांड्स प्रोटीन को, और वो बाद में आपकी टंग के पीछे एक फ्लेवर देता रहता है जो बहुत देर तक आपको मीठा लगता है। आई डोंट लाइक दैट आफ्टर टेस्ट। इसमें बहुत माइल्ड स्वीटनेस है, सो यू कैन ट्राई इट फॉर श्योर। मैं पर्सनली मैंने आई थिंक पर्सनली ये काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा फ्लेवर। रही बात इसको अगर आपने ऑर्डर करना है, फास्ट एंड अप ने मुझे एक एफिलिएट लिंक दिया है। ऑफर्स चलते रहते हैं, कभी 5% कभी 10%, जो डिस्काउंट लगे, जितना सेविंग हो वो अच्छा है। यू कैन यूज़ दिस कोड, द कोड इज़ ऑन योर स्क्रीन। ये कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स प्रेटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है, पुट दैट इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। This is your fit Rahul, and I'll see you in my next video. Goodbye, take care. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it.